अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th में भी ये सब चीज आता है, 11th में भी आता है। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो द फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन, जैसे कि रिलेटिव मोशन, सपोज ये चीज रखा हुआ है, सपोज ब्लॉक ये इस तरफ मोशन कर रहा है, तो जैसे ही इस तरफ मोशन कर रहेगा इसका रिलेटिव मोशन मतलब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ये इस तरफ मोशन कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका रिलेटिव मोशन जिधर हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वैसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन को रोकने का काम करता है, अपोज करने का, जैसे कि मोशन इधर होगा तो रिलेटिव मोशन इसको रोकेगा, जैसे इधर लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये रहा आपका फ्रिक्शन। तो ये क्या करता है, वैसा फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो हमेशा फ्रिक्शन, जैसे कि अभी भी हम लोग फोर्स अगर मोशन इस तरफ होगा तो हमेशा रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, ये हो गया। When we try to push a table, it does not move because it is balanced. अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज जहां पे रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा चीज होता है। अभी हम थोड़ा और बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसको पुश करते हैं, मान बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, बहुत भारी है, मान लेते हैं 50 kg का है, बहुत भारी है, तो इसको धक्का दे रहे हैं, कोई कमजोर इंसान इसको धक्का दे रहा है, उसको धक्का ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं धक्का दे रहा है, क्योंकि जैसे वो इधर धक्का दे रहा है उसी प्रकार एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मान लेते सपोज, मान सपोज ले रहे हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन का, और हम जो फोर्स डाल रहे हैं 30 न्यूटन का है, तो कभी भी ये धक्का दे के आगे बढ़ेगा, इमोशन करेगा नहीं करेगा। इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि जो एक फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा सारा चीज में काम करता है, इसीलिए जो चीज हम लोग जहां पे रखते हैं वहीं पे रहता है। थोड़ा और डेप्थ में बात करते हैं, कोई भी चीज अगर कहीं पे रखते होंगे, सपोज ये बैग है, स्कूल बैग मान लिए, ये हम आए स्कूल से और रख दिए, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फोर्स लगता होगा। तो सबसे पहले बैग का मास होगा, तो मास के कारण एक अर्थ अपनी और फोर्स लगाता होगा mg, और ये किसी चीज पे तो रखा ही होगा, किसी न किसी चीज पे, तो जिस चीज पे रखा होगा वो सरफेस भी लगाता है एक फोर्स नॉर्मल, इधर हो गया। और साथ में साथ अभी यहाँ पर एक फ्रिक्शन भी काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कोई भी चीज रेस्ट में है तो उस समय भी एक फ्रिक्शन लगता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये चीज इतना फोर्स लग रहा होगा इस पे, इसीलिए ये नॉर्मल mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए कोई भी चीज जहां पे रखते हैं वहीं पे रहता है। अगर कोई अगर कोई बैग को उठाएगा, कोई और आदमी इस पे फोर्स लगा देता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये बैग ऊपर की तरफ उठ जाएगा, अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये अगर छेड़छाड़ करेंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसका हम पोजीशन या मोशन को बदल सकते हैं। तो ये फेनोमेना हो गया। थोड़ा और हम लोग अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, जैसे कि वही चीज था, बैग को हम अभी रखे थे जहां पे वहीं पे रहेगा। अगर रेस्ट में है तो अगर ये रेस्ट में है तो कैसा चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर मान के चल रहे हैं कि सपोज हम मान के चल रहे हैं कि गाड़ी है या फैन है, फैन भी मूव कर रहा है, मान रहे हैं कि अच्छा फैन है, कोई खराबी इसमें ना होगा, मान के चल रहा है, तो ये मूव करते रहेगा मान के इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने वाला है, करते ही रहेगा, मोशन करते रहेगा, मान के ऐसा चलने की इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा। अगर इसको रोकना है फैन को, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ का इसका स्विच कहीं ना कहीं होगा, उस स्विच को जाके क्या कर देना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। स्विच को बंद करेंगे तो फैन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी कि किसी भी चीज का अगर हमको मोशन का स्टेट चेंज करना है या रेस्ट का स्टेट चेंज करना है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो जैसा रहेगा, जिस अवस्था में रहेगा, जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में रहेगा। यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कह रहा है ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइंस अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। कह रहा है कि किसी भी चीज पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये रेस्ट में, और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो ये हमेशा किस में चाहेगा रहना, रेस्ट में। यही है। अगर कोई चीज मोशन में है और इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये भी किस में चाहेगा रहना, मोशन में। यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं इनर्शिया को। इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली ऑल ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। हर ऑब्जेक्ट जितना भी यूनिवर्स में, सबके पास गुण होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके पास गुण है कि अगर कोई इसको फोर्स लगाएगा तो अपने स्टेट को चेंज करेगा। तो जो ये गुण है, स्टेट ऑफ चेंज इट्स पोजीशन ड्यू टू मास
मास के कारण ये अपना पोजीशन को, स्टेट को या तो चाहेगा, तो अगर फोर्स लग रहा होगा तो इसमें मोशन में होगा तो चाहेगा मोशन में, या रेस्ट में होगा तो चाहेगा रेस्ट में। तो यही जो इसका प्रॉपर्टीज है, जो टेंडेंसी है कोई भी ऑब्जेक्ट, यही कहलाता है इनर्शिया। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मास का। जिसका जितना ज्यादा मास उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। जैसे एक 20 केजी का इंसान है, एक 50 केजी का इंसान है, तो किसको हम धक्का दे देंगे तो जल्दी मुंह पड़ जाएगा? 20 केजी का। अब 50 केजी का ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी 20 केजी का मास कम है तो इसका इनर्शिया कम होगा, 50 केजी का मास ज्यादा है इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इसीलिए जिसका इनर्शिया मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है मोड इनर्शिया मोड मास। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इस चीज में तो इसमें यहाँ नहीं है। इनर्शिया एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है ऑफ मोशन, और तीसरा होता है ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन रेस्ट मतलब कोई भी चीज रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहेगा, ये वाला जो उसका टेंडेंसी है वो कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, ये कहलाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो साउथ की डायरेक्शन, ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है तो वो चाहेगा ईस्ट के डायरेक्शन में चलना, ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 चीज हो गया, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था और हमने अच्छे से करवाया रिवाइज। नेक्स्ट वीडियो में कोई और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को देखेंगे।